तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरफ इसके यूजीसी बिल के समर्थन में और इस नियम को इधर का पक्ष कहता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में हम मौजूद हैं और एक तरफ के लोग चाह रहे हैं कि ये बिल लागू हो और एक तरफ लोग मान रहे हैं कि ये बिल खिलाफ है और बिल लागू नहीं हो सकता। प्रशासन भी मौजूदा विश्वविद्यालय प्रशासन भी समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छात्र दो गुटों में भिड़ गए हैं और इधर के छात्रों का मानना है कि यूजीसी बिल विभाजनकारी है और ये लागू नहीं हो सकता। और इधर के जो छात्र आप देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि ऐसा बिल होना चाहिए और प्रशासन इसको, विश्वविद्यालय प्रशासन इन छात्रों को मनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं सोशल मीडिया की लड़ाई जमीन पर भी उतरती आ रही है और दो गुटों में छात्र बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला न्यायालय में है, आप लोग ऐसा विरोध प्रदर्शन करके क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? संदेश मात्र एक संदेश हमारा ये है कि हम अपने विश्वविद्यालयों में इतनी भेदभाव हुई, कोई बोलने नहीं आया। सभी प्रोफेसर से आप इस विभाग में देख सकते हैं, एक बहन प्रियंका भारती को मार दिया जाता है लेकिन कोई बातचीत नहीं होती है। इसी विश्वविद्यालय में दीपक कुमार के ऊपर जातिवादी मानसिकता के रूप से प्रहार किया जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है। तमाम मामले विश्वविद्यालय के हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो लेकिन एक बिल आया तो सारे लोग जाग उठे। लेकिन आप इस बिल को पढ़िए तो सही, इस बिल में लिखा क्या है। हम इस बिल के समर्थन में चल रहे हैं, हम इस बिल को लागू कराने के लिए चल रहे हैं। हमारा बात यह है कि हम इस बिल को पूरे विश्वविद्यालय में SC ST OBC महिलाएं दिव्यांग जितने लोग के ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं उनके खिलाफ आज हम बातचीत करने। लेकिन कोर्ट ने स्टे लगाया है तो वेट एंड वॉच करना चाहिए आपको। देखिए वेट एंड वॉच, आप समझिए कि अभी 3 दिन पहले क्या किसी को दिक्कत हो सकती है भाई? शोषण के विरुद्ध कोई अगर बिल आ रहा है तो उसमें क्यों विरोध होना चाहिए? आप शोषण मत करिए, सरकार तो यही चाहती है। इस बिल का यही कहना है कि आप शोषण मत करिए और आप कह रहे हैं कि शोषण हम करेंगे, ये काला कानून है या करेंगे, इसका अर्थ अब स्टे लग गया तो अब क्या आप चाहेंगे कि फिर से नियम बहाल? ये हम फिर चाहते हैं कि अक्षरशः यह नियम बहाल हो, इसमें कोई भेदभाव न किया जाए। विश्वविद्यालय के अंतर्गत OBC SC ST बच्चों को हमेशा से दबाया जाता है और PhD और समान अवसर जहाँ पे नंबर आधारित चीजें होती हैं, यहाँ पे लोगों को संदेश क्या है इसका इस रैली के माध्यम से? जैसे कि कोर्ट अगर इस मामले को रोकती है तो क्या सरकार फिर से इसे बहाल करे? बिल्कुल इसको सरकार एकदम अक्षरशः बहाल करे, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, हमारी रिसर्च से जुड़ा हुआ मसला है, हमारी पढ़ाई से जुड़ा हुआ मसला है। अगर कोई छात्र अगर भेदभाव के कारण नहीं पढ़ पाता है तो उसे क्या झेलना पड़ेगा? कोई OBC का लड़का अगर नहीं पढ़ पाता, लड़की नहीं पढ़ पाती, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस बिल को लागू करें सरकार। तभी हम हमारे यही मुख्य संदेश है कि हम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। जय भीम, धन्यवाद। ये छात्र बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं यूजीसी को पुनः बहाल करने के लिए और उसके यूजीसी के पक्ष में फैसले करा रहे हैं। बंधुओं, पूरा का पूरा यूजीसी बिल अधूरा है। ये मोदी सरकार ने पिछड़ों को मूर्ख बनाने के लिए जुमला छोड़ा है, इसका अक्षरशः लागू होना चाहिए और पिछड़ों और दलितों को न्याय मिलना चाहिए। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय क्या कहेंगे आप? जब ये बिल स्टे हो गया कोर्ट से तो आप क्या सोचते हैं? ये प्रदर्शन करके क्या संदेश? लागू होगा, हमें पूरा भरोसा है सरकार पे, संविधान पे भरोसा है। संविधान इसीलिए 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ, सबको एक समान तक देता, किसी को जातिवाद नहीं किया। संविधान है, संविधान पर पूरा भरोसा है, लागू होगा। कोर्ट ने स्टे लगाया, सरकार को क्या संदेश देंगे? अगर कोर्ट रोकती है तो फिर सरकार नियम सरकार यूजीसी के पक्ष में जो छात्र है वो कह रहा है कि बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये नियम
नियम कानून बनने चाहिए। इसको आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन ये छात्र कह रहे हैं कि यूजीसी जैसा कानून अभी भी चाहिए। और एक तरफ सोशल मीडिया की लड़ाई अब देख रहे हैं आप, धरातल पर दिखाई दे रही है और छात्र ही दो गुटों में दिखाई दे रहे हैं। हमने पूरी रिपोर्ट आपको गोरखपुर से विश्वविद्यालय से दिखा रहे हैं और आप ये तस्वीरें देखिए, छात्र दो गुटों में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ यूजीसी के खिलाफ बातें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूजीसी को फिर पुनः बहाल करने के लिए ये छात्र आवाज उठा रहे हैं। मीडिया की लड़ाई अब आप देख रहे हैं धरातल पर आती हुई दिख रही है और छात्र दो गुटों में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय की ये तस्वीर है और आप देख रहे हैं एक तरफ छात्र यूजीसी मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं, उसको रोक दिया गया तो उसका समर्थन कर रहे हैं, और इधर यूजीसी जैसे कानून को के समर्थन में खड़े हैं कि उसे बहाल करना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और जिन लोग की आप बात करें, कुछ लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। जो लोग हमेशा छात्रों को प्रताड़ित किए हैं, ओबीसी और एसटी समाज को प्रताड़ित करने का काम किया है, वो लोग पूर्ण रूप से यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग सर्व समाज को लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम लोग छात्र संघ की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह कोई सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है, यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। 3000 वर्षों से इन लोगों ने राज किया है, तब इन लोगों को दिक्कत नहीं थी। अगर हम लोग का मांग यही है कि यूजीसी 2026 नहीं तो ईडब्ल्यूएस नहीं, और यह लड़ाई जब तक कि यूजीसी बिल वापस नहीं आ जाता है तब तक जारी रहेगा। और हम लोग किसी जेल मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग यूजीसी बिल को वापस ला करके रहेंगे और छात्रों के मान सम्मान की लड़ाई को हमेशा लड़ेंगे। तो स्टे कोर्ट ने लगाया है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तो संविधान में ये नहीं कहा गया था तुम प्रजापति हो और तुम बाबू साहब हो, तुम पंडित जी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिया हो, ये नहीं कहा था संविधान में। संविधान में सबका अधिकार है अपनी बात रखने के लिए। तो हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, हम संविधान के चलते हैं। ये यूजीसी जो अभी सब लोग बाइकाट कर रहे हैं सोशल मीडिया को, यूजीसी लागू होना चाहिए, सबको एक समानता करना चाहिए। संविधान ही सबसे बड़ा है, संविधान रुक जाइए। क्या कहेंगे आप लोग का विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है इसको लेकर, क्योंकि अभी तो स्टे कोर्ट ने लगाया है? अब देखिए, चलिए बढ़िया, यूजीसी पे लागू हो, जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिरसा फूले अम्बेडकर, बिरसा फूले अम्बेडकर, की छाती पे बिरसा फूले अम्बेडकर, अनुवाद की छाती पे बिरसा फूले अम्बेडकर, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।